हेलो फ्रेंड्स, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए नंबर सिस्टम का जो अगला वीडियो आया है उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इकाई अंक का, यूनिट डिजिट का। देखो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास कोई सा भी नंबर होता है, उस नंबर का आप यूनिट डिजिट क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया एक 567 एक नंबर लिख दिया। अब इस नंबर में आप देखोगे कि आपके पास यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका जो अंतिम अंक होता है इस अंक को बोला जाता है क्या, इकाई अंक। इस अंक को क्या बोलेंगे अपन, इकाई अंक। यही अंक होता है आपके पास इकाई वाला, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इकाई अंक। तो आपके पास अब कोई सा भी नंबर दे दिया जाए, कितने भी नंबर आपको गुणा में दे दिया जाए, कितने भी नंबर आपको प्लस में दे दिया जाए या माइनस में दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं इन सब क्वेश्चंस का इकाई अंक क्या होने वाला है। इन सब क्वेश्चंस का इकाई अंक क्या होने वाला है। देखो तो आपसे कहा है किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर है, उस नंबर का सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, आपके पास इकाई अंक होता है। क्या होता है वो, आपके पास इकाई अंक होता है। यदि दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा, जोड़, घटाओ में दी गई हो तो उनका केवल इकाई अंक, तो उनका केवल इकाई अंक ही संख्याओं का इकाई अंक निकालते हैं। यानी कि आपके पास कुछ संख्याएं गुणा में दी गई हो, आपके पास योग में दी हो, या फिर अंतर में दी गई हो, तो उनका इकाई अंक निकालने के लिए केवल और केवल उनका जो है इकाई अंक ही काम में आता है। केवल और केवल उसका इकाई अंक लेके ही उसको क्या करेंगे, उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और एक नंबर दिला के जाता है। तो एक नंबर के लिए आप मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास, रेलवे के एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, तो एक एक नंबर की अहमियत रखना पड़ेगा। टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 लाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतनी आप मेहनत करोगे, तभी जाके आपके पास क्या है, ये इस टारगेट को आप अचीव कर पाओगे। यदि आपके मैथ्स में 30 में से 25 नंबर आ गए ना रेलवे में, आपका काम हो गया है। आप यदि एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो तो मैथमेटिक्स को आपको लेके चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी आपके पास सिलेक्शन आएगा। देखो अब आपके पास क्या होता है ना, कुछ नंबर होते हैं, आपने कहा है कि गुणा में यदि आपके पास कुछ अंक है, कुछ संख्याएं हैं, तो केवल उनका इकाई अंक लेके आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके पास है 51 इंटू 52 इंटू 52, 51 इंटू 52 इंटू 52। तो देखो आपके इसका इकाई अंक कितना हो गया, एक हो गया, तो एक इकाई अंक लिख दिया। इसका इकाई अंक दो हो गया, तो इसका इकाई अंक कितना लिख देंगे अपन, दो लिख देंगे। इसका इकाई अंक कितना है, आपके पास दो है, तो दो इंटू दो कितना हो जाएगा, आपके पास चार हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, ये चार हो जाएगा। यानी कि आपके पास 51 इंटू बावन का जो इकाई अंक है वो इकाई अंक कितना आएगा, कि आपके पास चार आएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, पहले इकाई इंटू इसका इकाई इंटू इसका इकाई, कितना हो जाएगा आपके पास, चार हो जाएगा। और इस संख्या का जो इकाई अंक है वो कितना होगा, आपके पास चार होगा। क्योंकि इन संख्याओं का इकाई अंक को, केवल और केवल इकाई अंक को गुणा करके इनका यूनिट डिजिट आप फाइंड कर सकते हो। दूसरी संख्या है आपके पास 56 इंटू 56। आपके पास 56 इंटू 56, यानी कि इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा 36। और 36 में आपके पास इसका इकाई अंक कितना मिला आपको, 6। इसका इकाई अंक कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। देखो आपके पास जो इकाई अंक के जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो आपके पास और कोई क्वेश्चंस है, 56 57 59 है आपके पास, इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, आपके पास 6 है। इसका कितना है, 7 है। इसका कितना है, 9 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इन दोनों गुणा कर दो। 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 को 7 से आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 42। अब आप 42 के पूरे 42 को गुणा नहीं करेंगे, किसको गुणा करेंगे, केवल 2 को गुणा करेंगे। यानी कि जो आपका इकाई अंक है, जो आपका इकाई अंक है, केवल और केवल उसी को गुणा करेंगे। यानी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 9 कितना हो गया आपके पास, 18। और 18 का जो इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है। 18 का इकाई अंक कौन सा बनने वाला है, 8 बनने वाला है। क्लियर है क्या, 8 क्या बन जाएगा, इसका इकाई अंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका इकाई अंक 8 बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो यहां से आपके पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आपके पास कोई भी संख्या होती है, उस संख्या का यदि आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या उस संख्या का यदि आपको इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो कैसे उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। नियम, देखो नियम क्या बोलता है आपसे, जो आपके पास बोर्ड पर है ना, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये चीजें है ना, ये वाला जो पहला नियम है बहुत ही पावरफुल नियम है, और यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है यार, बिना दिमाग लगाए, बिना ऐसे कैसे आपके पास आंसर आ जाएगा। पढ़ो नियम को, क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, किसी संख्या का या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो, इन चारों में से यदि किसी संख्या का इकाई अंक है और उस संख्या की घात प्राकृत संख्या है, याद रखें घात माइनस में नहीं होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उस संख्या की घात क्या हो, आपके पास प्राकृत संख्या हो, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, वही रहता है, इकाई अंक वही रहता है। अर्थात यदि आपके पास कोई भी संख्या है, आपके पास जैसे मैंने लिख दिया कि 6 7 8 0 है, एक संख्या ही है, तो इसका अंत में कितना है, 0, इसका इकाई अंक 0 है तो 0 रहेगा, इसका 1 है तो 1 ही रहेगा, और इसका 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। अब आपसे कहा इसकी घात कुछ भी लगा दिया जाए, मैं बोल देता हूं आपके पास ये कोई संख्या है, इसकी घात कितनी लिख दी मैंने, 56 लिख दी, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, इसका भी यूनिट डिजिट होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। आपसे लिख दिया 561 की घात है कितनी, 555 है, या 55 है, 555 है, 1000 है, कितनी भी, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपके पास, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका इकाई अंक, 1 हो जाएगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा। यदि आपके पास 5 है और इसका इकाई अंक आपसे पूछा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो उस संख्या का इकाई अंक वही होता है जो संख्या का इकाई अंक है, लेकिन इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 5 हो, 6 हो और 1 हो, ये सारे के सारे अंक होना चाहिए। किसके लिए, यूनिट डिजिट के लिए। एक आपके पास हो जाएगा 0 1 5 और 6, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि आपके पास 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उस संख्या का इकाई अंक वही रहने वाला है, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपके पास 561 की घात 561 का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा भाई 1, क्योंकि यहाँ पे इकाई क्या है, 1 है, और 1 का इकाई अंक क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। इकाई का इकाई अंक क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। 1 है तो 5 है तो 5 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। इसका इकाई अंक क्या है, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। क्योंकि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो उस संख्या की घात कितने भी लगा दिया जाए, इकाई अंक वही रहता है। इसका इकाई अंक 1 मिल गया आपको, इसका 5 मिल गया, इसका 0 मिल गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6। यानी कि आपके पास 2000 की पावर 2001, 2005 की पावर 2005 और 2000 की पावर 2000 का जो इकाई अंक है वो कितना बनने वाला है, 6 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 6 बनने वाला है। एक क्वेश्चन है आपके पास 555 की घात 555 और 666 की घात कितनी है, 666। 555 की घात 555 और 666 की घात कितनी है, 666। यानी कि 5 का इकाई अंक 5 ही रहने वाला है, 6 का इकाई अंक क्या रहने वाला है, 6। 1 हो तो 1, 2 हो तो अलग बनेगा, लेकिन 1 0 5 6 का क्या बनने वाला है, वही बनने वाला है जो संख्या का है। कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा इसका इकाई अंक। देखो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, और इसका भी कितना है आपके पास, इकाई अंक 6 है। इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 6 - 6 कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 6 और 6 - 6 कितना हो गया आपके पास, इसका 0 हो गया भाई। इसका भी 6 - 6 कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए इसका इकाई अंक। देखो फिर है आपके पास 4 और 9 का इकाई अंक। उसके बाद में आपके पास आपने देख लिया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 1 5 6 है, तो उस संख्या का इकाई अंक वही रहने वाला है जो संख्या का है, चाहे संख्या की घात कुछ भी दी गई हो। उसके बाद में है आपके पास 4 और 9 का।
4 और 9 की कंडीशन क्या बोलते हैं, यदि आपके पास 4 की घात 4 है, यदि 4 की घात विषम है तो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। 4 की घात विषम है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। और 4 की घात सम है तो इकाई अंक 9 रहेगा। 4 की घात में बोल देता हूं कि 4 की घात क्या है आपके पास 56 है। 56 क्या है आपके पास, 56 क्या है आपके पास एक सम संख्या है। तो सम संख्या का 4 का सम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। 9 का यदि घात विषम है, 9 की यदि घात क्या है आपके पास, ये घात है, घात विषम है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। और घात यदि सम है तो इकाई अंक कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्योंकि देखो आपके पास कोई भी संख्या है, ये 59 है और इसकी घात मैंने बोल दिया कि इसकी घात भी कितनी है, 59 है। तो इसका जो इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 9 ही बनने वाला है। क्योंकि 59 क्या है, विषम है। और इसको यदि मैं क्या बना देता हूं, 50 बना देता हूं तो इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। घात सम होगी तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। और 4 का कितना होगा, 6 होगा। लेकिन यदि घात विषम होती है तो 4 का इकाई अंक तो 4 ही होगा, 9 का इकाई अंक 9 ही होगा। देखो उसके बाद में बात करते हैं अपन क्या आगे। देखो क्वेश्चन से आपके पास 564 की पावर 564 और 606 की 5600 की पावर 667। यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 की घात क्या है, सम। 4 की घात सम है तो इकाई अंक कितना बनेगा, 6। 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा। 4 की घात विषम है तो इकाई अंक 4 ही बनेगा। यहाँ पे आपके पास इकाई अंक कितना आ गया, 6। और 6 की तो घात कुछ भी दी हुई हो आपके पास क्या होता है, 6 होता है। 6 और 6 कितना हो गया, 12 है। तो इसका इकाई अंक कितना बन गया आपके पास, 2। इसका इकाई अंक कितना बन गया आपके पास, 2। 2 3 7 8 का इकाई अंक ज्ञात करना। किसका, 2 3 7 8 का इकाई अंक ज्ञात करना। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको एक थ्योरी दे दी जाए ताकि आप थ्योरी से समझ सको। सबसे पहले घात में 4 का भाग लगाकर शेषफल निकालेंगे। देखो सबसे पहले यदि आपके पास इकाई अंक क्या है, 2 है, 3 है और आपके पास क्या है, 7 है और 8 है। इन चारों के केस में सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले घात में 4 का भाग लगा के शेषफल ज्ञात करेंगे। जो शेषफल प्राप्त होगा उतनी ही बार इकाई अंक को गुणा करके इकाई अंक निकालेंगे। जितना शेषफल मिलेगा आपको संख्या को, किसको, इकाई अंक जो है आपका, 2 है तो 2 को, 3 है तो 3 को, 7 है तो 7 को और 8 है तो 8 को। जितना शेषफल आएगा, 2 शेषफल आता है तो 2 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 और 8 इंटू 8। शेषफल 3 आता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा। यदि शेषफल शून्य बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखो यदि शेषफल शून्य बचता है तो इकाई अंक को 4 बार गुणा करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। यदि आपके पास शेषफल कितना मिलता है, 0 मिलता है तो उस कंडीशन में इकाई अंक को 4 बार गुणा करेंगे। 4 बार गुणा करके उसका इकाई अंक क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। देखो आपसे कहा है कि 0 1 5 6 की कंडीशन में क्या होता है, आपके पास वही रहता है। 4 और 9 के केस में क्या होता है कि यदि 4 की घात सम होती है तो इकाई अंक 6 होगा। 4 की घात विषम होती है तो इकाई अंक 4 होगा। 9 की घात सम होती है तो इकाई अंक 1 होगा और 9 की घात विषम होती है तो इकाई अंक 9 होगा। जब आपके पास इकाई अंक 2 3 7 8 हो, उस कंडीशन में सबसे पहले घात में किसका, 4 का भाग लगा के शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल जितना आएगा उतनी बार आपके इकाई अंक को गुणा करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। यदि आपके पास शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक को 4 बार गुणा करके इकाई अंक निकालेंगे। देखो प्रश्न है आपके पास, मल्टीप्लाई में है ये, 25 इंटू 77 की घात कितना है आपके पास, नहीं 25 इंटू 77 की घात कितनी है आपके पास, 25 77 की घात है कितनी आपके पास, 561। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास इकाई अंक कितना मिल गया, 7 मिल गया। इकाई अंक कितना मिल गया, 7। अब 561 में भाग लगाएंगे किसका, 4 का। तो 4 का भाग लगाने के लिए केवल अंतिम 2 संख्याओं में भाग दो।
किसमें? अंतिम दो संख्याओं में। अंतिम दो संख्याओं में भाग देंगे या फिर ऐसे भी देख लो, 4 14 कितना होता है? 56 होता है। कितना बचा आपके पास? 1 बचेगा। कितना शेषफल है आपके पास? 1। शेषफल 1 है तो क्या लिखोगे? केवल आप 7 ही लिखोगे। कितना आएगा इसका इकाई अंक? केवल 7 ही आएगा। शेषफल यहाँ पे आपके पास कितना? 2 है। 562 में शेष देंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। तो क्या लिखोगे आप? 8 × 8। इकाई अंक को शेषफल 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, शेषफल 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे। आपके पास कितना हो जाएगा? ये 64, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? देखो उसके बाद में आपसे बोला है, देखो ये आपके पास शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन आ गए, इसको छोड़ दो अभी। एक ये देख लो आप, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या के अंक को बताता है। ये आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया कि स्थानीय मान किसको बताता है? केवल उसके स्थान को बताता है जिस स्थान पर वो है। अर्थात 1000 पर है तो आपके पास क्या आएगा? वो 1000 लिखेंगे। 5000 100 पे है या सैकड़ा पर है तो क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। और 2.5 पे तो क्या लिखेंगे? 10 20 30 जो भी है आपके पास वो लिखेंगे। अर्थात जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। जिस भी संख्या के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं? 0। जैसे कि आपके पास लिखा है यहाँ पे कितना, ये कोई संख्या है, 6 का स्थानीय मान चाहिए तो कितना लगा दो? 2 0 लगा दो। इसके पीछे जितनी भी संख्या होती है, जितने भी अंक होते हैं उतने क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास? 600 आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो उसके बाद में आपके पास उदाहरण दिया गया है कि आपके पास एक उदाहरण है कि किसी भी अंक का शुद्ध मान वही होता है जो कि संख्या है। जैसे 6 का यदि आपको निकालना है, क्या स्थानीय मान निकालना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। लेकिन 6 का जो शुद्ध मान है वो तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। शुद्ध मान कितना आएगा? 6 ही। और स्थानीय मान की यदि मैं बात करता हूं, किसकी? स्थानीय मान की, तो वह स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखो आपके पास 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। स्थानीय मान 600 हो जाएगा, लेकिन इसका जो शुद्ध मान है वो कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। क्वेश्चन है आपके पास 78 आपके पास है 7 8 7 6 8 7 संख्या में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? यहाँ पे क्या है आपके पास? अंतर नहीं, क्या है? अंतर है। अंतर नहीं है, क्या है? अंतर है। अंतर तो हाँ कहां पर है? काली सिंध के पास में। ठीक है, वो क्या है? अंतर लिखा हुआ है, अंतर नहीं है। इसके आपके पास क्या हो जाएगा? देखो ये तो हो जाएगा 80,000। 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गई। और इसके बाद में 8 के बाद में कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो कितना हो गया आपके पास? 80 हो गया। कितना बचा आपके पास? 20 बचा। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। यहाँ पे 9 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 7 मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा आपके पास? 79920 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 79920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79920 हो जाएगा। देखो उसके बाद में आपके पास आते हैं क्वेश्चंस। क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प तो करते ही हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन तो बनेंगे ही, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। क्या बोला है? 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक हो 0 1 5 और क्या हो 6, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है और उसकी घात कुछ भी लगा दो आप, उसका इकाई अंक वही रहने वाला है। अर्थात 5 का इकाई अंक क्या रहने वाला है? 5 ही रहने वाला है। 5 का इकाई अंक क्या रहने वाला है? 5 ही रहने वाला है। देखो अगला क्या है? 719 का इकाई अंक क्या होगा? देखो 7 की पावर 319। अब आप क्या कहोगे कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है तो सबसे पहले घात में 4 का भाग लगाएंगे। 319 में यदि आप 4 का भाग लगाते हो, किसमें? 319 में यदि आप 4 का भाग लगाते हो तो क्या कहोगे आप
ये 4 का भाग लगाया, 4 का भाग भी अंतिम दो संख्या में दे दो, क्योंकि अंतिम दो संख्या में तो देते हैं अपन। क्या हो जाएगा देखो, 4 चौका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, कितना मिला आपको, केवल अंतिम दो संख्याओं में दे दो, आप कितना बचेगा, आपके पास 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। यानी कि आपके पास जो शेषफल आपको प्राप्त होता है उतने ही बार आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितनी बार, उतनी ही बार। कितना हो जाएगा आपके पास है 343। कितना हो जाएगा आपके पास ये 343, यानी कि इसका जो इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 3 बनने वाला है। इस संख्या का जो इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनता है, 3 बनता है। आगे देखो, आपसे बोला गया 5 3 9 2 की घात 59 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी आपके पास क्या हो 2 3 7 और 8 होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, घात में 4 का भाग लगाएंगे। तो 59 में किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया आपके पास 4 कितना बचा आपके पास 3। कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 3 आपके पास क्या है, शेषफल। 3 क्या है आपके पास, शेषफल है। क्या है आपके पास, शेषफल है। 3 क्या है आपके पास, ये शेषफल। यदि आपके पास शेषफल आ गया तो क्या बोलते हो, जितना शेषफल हो संख्या को उतने ही बार गुणा करेंगे। जितना शेषफल हो संख्या को उतनी ही बार गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8। तो इसका जो इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है। इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 8 बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, 313 की पावर है 29, 302 की पावर है 99 और 778 की पावर है 43। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो इसका इकाई अंक देखने के लिए क्या करेंगे, 29 में भाग देंगे किसका, 4 का। तो 7 चौका 28, कितना बचा, 1 बचा। तो इसका इकाई अंक तो क्या रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। इसका क्या है, 99 है, घात कितना है इसके, तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और कितना बचा, 1। कितना हो गया आपके पास 19, 4 चौक 16, कितना बचा आपके पास 3। तो क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है आपके पास, 8 रहने वाला है। आपके पास 502 की पावर है 99, तो इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है आपके पास, 8 रहने वाला है। और आपके पास जो 43 है, 43 में किसका भाग लगाएंगे आप, 4 का भाग लगाएंगे। तो 40, कितना बचा यहाँ पे भी आपके पास 3 बचा। तो आप क्या कहोगे कि 8 इंटू 8 इंटू 8। भाई 8 की घात कितने लगाएंगे, 8 के पास शेषफल कितना बचा है, 3 बचा है। तो उतनी बार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको कितना मिलेगा, देखो 8 या 24, यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 512। तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 2 6, 3 2 6 और 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48। तो इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है आपके पास, 8 रहने वाला है। इसका इकाई अंक कितना रहने वाला है, 8 रखता है, 8 आने वाला है। हौसले को देखो बुलंद रखना है आपको। क्वेश्चन कैसा भी हो जाए, किस भी प्रकार का आ जाए, अपने को हालातों से लड़ना है, उस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। सही जवाब तभी देंगे जब अपन बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करेंगे। बार बार आप कहीं से या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आपके पास जो नियम है उन नियमों को बार बार देखो। जितनी भी बार देखोगे उतनी ही आप में निखार आता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। साथ में क्या करेंगे, भाग देंगे 4 का। 93 में भाग दिया 4 का, कितनी बार, 92 में कितना बचा शेषफल, 1 बचा। तो यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। 94 है, 92 भाग गया कितने बार, शेषफल कितना बचा आपके पास, 2 बचा। 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 16। कितना आएगा इसका, इंटू 16 का कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। और 9 की घात आपके पास क्या है, विषम। 9 की घात विषम है तो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 रहेगा। 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 रहेगा। 8 सत्ते कितने, 42 इंटू 9, 16, 144। 2 इंटू 8,
2 इंटू 4 कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा। अर्थात इसका भी जो आपको इकाई अंक मिलने वाला है वो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। सबसे पहले 6 का निकाला, 6 का 6 रहेगा, 7 की घात कितनी है 93 है, शेषफल 1 बचा तो 7 का भी कितना हो गया 7 ही हो गया। 8 का इकाई अंक कितना मिलेगा 6, क्योंकि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था आपको, सॉरी यहाँ पे 8 इंटू 8 64 होता है भाई, कितना होता है 64। 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64। तो इसका जो इकाई अंक बनने वाला है 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 9 चौका 36 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 आपके पास कितना आएगा 12। फिर तो आपके पास कितना आएगा इसका 12 आएगा, और 12 में तो आपके पास क्या बनेगा, इसका जो इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनेगा 2 बनेगा। देखो 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 8 का 64 कितना बनेगा आपके पास 4 बनेगा, और 9 का तो क्या रहने वाला है 9 ही रहने वाला है, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना रहने वाला है आपके पास 2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब इसकी पावर है 7, क्या है आपके पास, देखो आपके पास 12 है, लास्ट में 12 है, तो आपके पास क्या कहोगे 4 का भाग जाएगा पूरी बार, क्या जाएगा पूरी बार जाएगा, तो आप क्या कहोगे 7 सत्ते 49 इंटू 49 कितना हो गया आपके पास 9 नाम 81, यानी इसका इकाई अंक तो क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है 1। और आपके पास 391 है, 391 है, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास भाग दिया 4 का, तो कितना मिला आपको 3 शेषफल मिला, कितना मिला 3 शेषफल, तो क्या कहोगे आप 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 9, 1 माइनस 9, 1 इधर से कैरी लिया तो कितना हो गया यहाँ पे देखो आपके पास 11 हो गया। कितना हो गया 11, 11 में से 9 गए तो कितना बचा आपके पास 2 बचा, यानी कि आपके पास तो इसका इकाई अंक बनने वाला है वो कितना बनेगा 2 बनने वाला है। देखो फिर है आपके पास क्वेश्चन, चार की घात सम होने पर इकाई अंक क्या बनने वाला है 6 बनने वाला है। 4 की घात सम होने पर इकाई अंक 6 बनेगा, 4 की घात विषम होने पर इकाई अंक 4 ही रहेगा। आपके पास क्या 4 की घात होने पर सम होने पर तो कितना रहेगा आपके पास, 4 की घात सम होने पर 4 ही रहेगा, और विषम होने पर 4 रहेगा, सम होने पर 6 होगा। 9 की घात यदि आपके पास क्या है विषम, 9 की घात विषम है, तो आप क्या कहोगे इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है 9 ही रहने वाला है। 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 ही रहने वाला है, 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 होने वाला है। उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा 15, और इकाई अंक कितना मिल गया आपको 5, इकाई अंक कितना मिल गया आपको 5 मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गुणनफल है, क्या है इस आपके केस में गुणनफल है, एक का तो एक ही रहने वाला है, एक का तो एक ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। एक का इकाई अंक 1, 9 आपके पास 7 इंटू 7 इंटू 8 4 इंटू 9, ये कितना हो गया आपके पास 9 चौका 36 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 7 हो गया, तो 7 छंग कितना हो गया आपके पास 42। केवल किसको लेंगे इकाई अंक को लेंगे, 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, 42 में जो इकाई अंक है वो कितना है आपके पास 2 है। 42 में जो आपके पास इकाई अंक है वो कितना है आपके पास 2, केवल इसके इकाई को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7, 7 चौका 28, 28 इंटू 9 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा आपके पास 8 नाम 72 आ जाएगा। 72 में भी इकाई अंक कितना बनेगा आपके पास 2 ही बनने वाला है। इकाई अंक कितना बनने वाला है आपके पास 2 ही बनने वाला है। देखो इसका क्या हो जाएगा 342 इंटू 348 इंटू 316, तो 2 इंटू 8 इंटू 16, 6 लिख दी क्या डायरेक्ट, क्या लिख देंगे 6, कितना हो जाएगा आपके पास है 6 दूनी 12 इंटू 8, यानी कितना 1 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जैसे 96 हुए तो इकाई अंक कितना हो गया आपके पास 16 हो गया, यानी कि 6 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, 16 इंटू 6 कितना हो गया 96, 96 का जो इकाई अंक बनता है वो कितना हो जाएगा आपके पास 96 का जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास
देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन आपने समझे हो गए। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 0 हो और 5 हो और 6 हो, उसकी घात क्या हो, आपके पास n हो, तो उसका जो इकाई अंक रहने वाला है वह 1, 6 ही रहने वाला है। यदि आपके पास 4 की घात क्या है, सम है, तो इकाई अंक 6 रहेगा। 4 की घात विषम है तो 4 का इकाई अंक 4 रहेगा। 9 की घात क्या है आपके पास, सम, तो आपके पास क्या बनेगा, 1। और 9 की घात यदि विषम है तो आपके पास इकाई अंक कितना बनेगा, 9 ही बनेगा। और 2, 3, 7, 8 में क्या करेंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे। किसमें, घात में 4 का भाग लगाएंगे और शेष पर ज्ञात करेंगे। क्लियर है दोस्तों। यदि यहाँ तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई हो, क्या यहाँ तक आपके पास इकाई अंक यदि आपने निकाला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। देखो यहाँ तक जितने भी आपने पढ़ा है ना इकाई अंक के सारे आपको आना चाहिए, और आना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।